आज हो क्या गया है, जिन बेटियों को मस्जिदों की अजान की आवाज का इंतजार होता था, आज खड़ी देख करके सीरियल का इंतजार कर रही हैं। ससुर भी कंधे से कंधा लगा के बहू के बैठा है, वहीं पे बेटियां बैठी बेगैरतियों वाले काम चल रहे हैं और हम कहते हैं मजा आ गया आज के सीरियल में। कसम खा के कहता हूँ 30 साल जिंदगी के लिए 3 घंटे का सीरियल काफी नहीं है, 60 साल जिंदगी के लिए 30 दिन का सीरियल काफी नहीं है। आओ तुम्हें बताता हूँ, अगर जिंदगी सवारनी है तो सैयदे कायनात की पूरी जिंदगी उठा करके बेटियों के हवाले कर दो, जो खातूने जन्नत की नक्शे अमल पे चलेगी। दुनिया में कब्र पे अजान हो न हो, अल्लाह उसकी कब्र में जन्नत का ऐलान पहले फरमा डाले। क्या बात है। लेकिन ये कब होगा? जब अमल बेहतर होंगे, अमल बेहतर होंगे। लेकिन हमने अमल को परे कर दिया, परे कर दिया। तो परे कर दिया, मुझे 500 दे दो मैं तुम्हें जन्नत दे, मुझे 100 रुपए दे दो मैं तुम्हें जन्नत दे जाऊं। अगर बंदा बिजनेस करता है सट्टे का, ब्याज का, और 500 रुपए सरकार दिए, तो हम कह रहे हैं किसी को जन्नती देखना हो तो इसे देख ले। हाँ, इतनी सस्ती जन्नत। जन्नत कितनी मुश्किल थी, पूछ बिलाल से। इतनी मुश्किल जन्नत थी कि चर्बी जलती थी, पिघलती थी, उससे आग बुझ जाती। मजाक समझा जन्नत को? हमसे तो कोई कह गया ना मरने की देर जन्नत थाली में रखी होगी। महबूब के जब हाथ उठते थे अल्लाह से उम्मत के लिए जन्नत मांगा करते थे। पता है तुझे? आज कह रहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। बात बिगड़ गया भाई, जहन्नम को पसीना। वो पुलसिरात जो अल्लाह ने बनाई है, महबूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आका फरमाते, जब सहाबी ने पूछा था हुजूर कहाँ मिलेंगे, तो हुजूर ने जो जगहें बताई थी उनमें से एक जगह बताई थी कि मीज़ान पे मिलूंगा, मुझे कौसर पे मिलूंगा। वहां ना मिल सकूं तो फरमाया कि फिर मैं पुलसिरात पे मिलूंगा। अहम मकाम होगा ना हुजूर, कैसे मिलेंगे? फरमाया उम्मत गुजरती होगी, मैं झोली फैला के कहता हूँ रब्बे सल्ली उम्मती, रब्बे सल्ली उम्मती। और ये कह रहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। हम कितने जरी हो गए अमल से, इतनी आंखें बंद कर ली हमने, इतनी आंखें बंद कर ली हमने। हाँ भाई, कि मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। हमने शराबियों को जन्नती कहा, हमने प्याज वालों को जन्नती कहा, हमने हराम कमाइयों वालों को जन्नती कहा। इतनी सस्ती जन्नत नहीं है। हजरत बिलाल को अंगारों पे रखा जाता, चर्बी पिघलती, उससे अंगारे बुझ जाया करते थे, लेकिन बिलाल की जबान से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बंद नहीं होती थी। मुझे पता तेरा अमल मजबूत है या नबी के बिलाल का अमल मजबूत है। अबू बकर सिद्दीक ने आके कहा था, यार बिलाल आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का नाम ले लिया कर, मुस्तफा को आहिस्ता पुकार लिया कर, ताकि ये तुझे जुल्म ना करे, तुझे सताए ना। 3 दिन चुप रखे, फिर तीसरे दिन मार पड़ रही है। कहा मैंने तुझे मशवरा दिया था कि चुप के अल्लाह का नाम लिया कर। बिलाल ने कहा था, यार अबू बकर तुझे क्या बताऊं, जब तक उसके नाम पे चोट ना खाऊं मुझे कलमा पढ़ने में मजा आता ही नहीं। हम राहत ढूंढ रहे, बीजेपी से हाथ मिला ले, राहत हो जाए, कलमा पढ़ने में मजा, पार्टी से मिल जाओ, वहां से सुकून हो जाएगा। कहते हैं जब तक दर्द ना होना कलमे में मजा ही नहीं। क्या बात है। और किसी ने हजरत बिलाल से कहा था, बिलाल ओ बिलाल बड़ी बातें करता महबूब की, इतना पीटा जा रहा है, महबूब तुझे छुड़ाने नहीं आ रहा है। आज तो जरा सी तकलीफ आ जाए तो लोग मुसलमान ही बचे थे मुसीबत के लिए, तुम तो देखो गोश्त खाने वाले, और हम पे ही मुसीबत आ गई है। कुरान कहता है तुम ये गुमान करते हो कि तुम ईमान लाओ और फिर तुम आजमाए न जाओ। गुमान करते हो बंदे को आजमाया जाएगा, जो भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह चुका है ना, समझो उसे सुई के यहाँ पे मत जाना है। तैयारी रखनी है, तैयारी इतनी सस्ती जन्नत नहीं है जितनी हमने बांट रखी है, बांट रखी है। सोचे जरा, बिलाल से कहा, बिलाल महबूब तुम्हारा इतने नाम लेते हो और उसको तरस नहीं आता, वो तुम्हें छुड़ाने नहीं आता। तो उस पर भी हज़रत बिलाल ने कहा था चुप हो जा, जब तू बाजार जाता है ना तो हांडी को बजा बजा के देखता है कच्ची है कि पक्की है। तो मैं तू हांडी खरीदने से पहले बजा के देखता है, तो मेरा महबूब क्या बिलाल को बजा के नहीं देखेगा कि बिलाल कच्चा है कि पक्का है? देखेगा नहीं कि कच्चा है पक्का है। तो भाई इस कच्चे पक्के के लिए तैयार रहना, इस कच्चे पक्के के लिए तैयार रहना। मेरे कहने से आप जन्नती नहीं हो जाओगे, मेरे ऐलान से आप जन्नती नहीं हो जाओगे। मैं जनाजा पढ़ा दूं आकर के, गारंटी नहीं है कि आप बख्शे जाओगे। रवैया ही गलत है। हम सताने में सबसे आगे, बोलने में सबसे आगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला मुंह में पथरी रखे रहते थे, कंकरे। कौन है? अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्ताक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक।
इतनी अजमतों वाला शख्स जो मुस्तफ़ा का यार गार भी है और मुस्तफ़ा का यार मज़ार भी है, जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था क़यामत में जब उठूंगा ना मैं, मेरे एक हाथ में अबू बकर का हाथ होगा, दूसरे हाथ में उमर का हाथ होगा। वो मुंह में पथरी रखते रहते थे, क्यों का डर लगता है कहीं मेरी ज़बान क़यामत में मुझे फंसवा ना दे, फंसवा ना दे। आज जितना बड़ा बिगड़ैल है ना, उतनी बड़ी बातें चौक में बैठ के करता। अरे छोड़ो मौलवियों की बातें, ये तो 14वीं सदी के मौलवी है। मौलवी चल यार बिगड़ा हुआ सही, तू अपनी तो फिक्र कर। मैं नहीं कहता मुझे अच्छा कहो, मैं कहता हूँ अपनी। कौन कह रहा था? एक भेड़िया कह रहा था कि 14वीं सदी के मौलवियों से तो अल्लाह ही बचा। तुझे किताब भी मिली तो भेड़िए की मिली है। क्या लेके चले हो भाई? किधर जा रही है हमारी कौम? नौजवानों, बदलो अपने आप को, डरो अल्लाह से, खशियत पैदा करो। और खशियत का अव्वल मरहला ये है कि जब भी कोई काम करो, कदम उठाओ तो सोचो ये कदम मेरे रब को पसंद है कि नहीं। बस इतना करना है। कोई बहुत बड़ी तस्वीर आपको नहीं लेनी है, जो बहुत बैंत लेके यूं नहीं चलना है और 10-12 गाड़ियां आगे पीछे नारे नहीं होने चाहिए। ये जरूरी नहीं, एक एक कदम उठने से पहले सोच लिया करो ये कदम मेरे मुस्तफा को पसंद है कि नहीं, ये जो लिबास पहन रहा हूं ये नबी को पसंद है कि नहीं, मैंने जो चेहरा बनाया है ये मुस्तफा को पसंद है कि नहीं, मैं जो जुमला बोलने जा रहा हूं ये शरीयत की हद के अंदर है कि नहीं। तेरी जबान से कहीं ऐसा ना हो किसी का दिल टूट जाए और तू दिल तोड़ के कब्रिस्तान जाए, तेरा बेटा कब्र पे खड़े होके कहे मेरे बाप पे किसी का एहसान हो, किसी के ऊपर मेरे बाप का कर्जा हो या मेरे बाप पे किसी का कर्जा हो, माफ कर दिया जाए। आज तेरे बेटे के कहने से कुछ नहीं होगा। जब ये कफन पहन के घर से चला गया तेरे बेटे ने माफी मांगी है, मसीहत का नकीब कह रहा था आज ऐलान से कुछ नहीं होने वाला है। ये मौके मैंने बार बार दिए थे, जब इसने चौक में खड़े होकर के एक गरीब को धक्का दे के हटाया था। दुनिया भूल गई लेकिन मेरी किताब में लिखा हुआ है, जब इसने किसी कमजोर को गाली दी थी दुनिया भूल गई है, लेकिन मेरी तकदीर के कलम में लिख दिया था एक एक लम्हे का हिसाब होगा। आया के खबर में आज इसी लम्हे का इंतजार था। आज बेटे की माफी काम नहीं आएगी, खानदान की माफी काम नहीं आएगी। ओ मेरे अजीज, आखिरी सांस से पहले अपने दुश्मनों से माफी मांग लो, दोस्तों से माफी मांग लो, वरना याद रखना ऊपर अजानें होती रहेंगी, नीचे मारे पड़ती रहेंगी। हुकूकुल अब्द अदा करके जाना, खुदा की कसम जो बंदे का हक अदा करके जाएगा अल्लाह अपने हक माफ करके उसकी कब्र को रोशन फरमा दे। बहुत अच्छा हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, माफ करेंगे, करेंगे माफ इंशाअल्लाह। माफ करो और याद रखना माफ करने वाला कभी छोटा नहीं होगा, कभी छोटा नहीं होगा। फरमाया गया जो रूठे हुए को पहले सलाम करे अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? हसनैन करी मैंने चूंकि अहले बैत की जी हाँ, जिक्र अहले बैत ज्यादातर उन्हीं की मिसालें कोट कर रहा हूँ ताकि महफिल में बैठने का हक अदा हो सके। हम तो एक बात जानते हैं, कोई खतीब नहीं, मुकद्दिम नहीं, मसला कोई नहीं, गुलाम उनके मुंह करें और बात करते हैं। हमारा अपना तारुफ ये है तेरे टुकड़ों पे पले लहर की ठोकर पर डाल, झड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, माफ करने के आदि बने। इमाम हसन इमाम हुसैन में किसी बात को लेकर के अनबन होगी, अनबन समझ रहे, अनबन समझ रहे, अनबन नाराजी होगी किसी बात पे, गुफ्तगू बंद होगी। तीसरा दिन आया तो इमाम हुसैन ने इमाम हसन को खबर भेजी कि बड़े भैया से कहो आके मुझे सलाम करे। छोटे भाई ने बड़े भाई को खबर भेजी कि कहो मुझे आके सलाम करे। अच्छा, मोहब्बत इतनी थी और तालीम और तरबियत देखिए, छोटे भाई की खबर पहुंची तो आपने इन्हें कहा मैं क्यों जाऊं, मैं बड़ा हूं, फौरन आगे और आके सलाम किया, जवाब दे दिया। जब गुफ्तगू हो गई तो कहने लगे यार ये बता, मैं बड़ा था तू छोटा था, मुझे क्यों बुलाया, तू आके सलाम कर लेता। तो इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के कहा था आप बड़े हैं। और नाना ने फरमाया जो पहले किसी को सलाम करेगा नाराज भाई को अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। इमाम हुसैन कहते मेरी तमन्ना ये थी कि मुझसे पहले मेरा भाई हसन जन्नत में जाए। ये प्यार प्यासी कीजिए, माफ कीजिए। हम गैरों को क्या माफ करेंगे, हम सबों को माफ नहीं करते। अब्बा थप्पड़ मार दे तो कह रहा तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। मेरे 4 यारों में मेरी एक बात है कि वैल्यू है, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ जो बाप का थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, वो दुनिया की इज्जत के किसी भी मनसब के लायक नहीं होता है, किसी भी मनसब के। आज मैं पढ़ रहा था एक किताब में
बात कर रहा था मैं, आज हैरत में पड़ गया। वो मैं रिवायत पढ़ रहा था, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत में कोई भी गुनाह लेके आ जाना, कोई भी गुनाह लेके आ जाना, लेकिन साथ में माँ बाप की फर्माबरदारी लाना। अल्लाह बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देगा और माँ बाप की फर्माबरदार को अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। और फरमाया बड़े से बड़ी नेकी लेके आना और माँ बाप की नाफरमानी अगर लेके आए, बड़ी बड़ी नेकियों के बावजूद अल्लाह तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। इतनी बड़ी दौलत माँ बाप है, जिनके पास है वो कदर करे, उनके डांट डपट को अल्लाह की नेमत समझे। ये सबको मैसर नहीं होती, सबको मैसर नहीं होती। ये तब पता चलेगा जब हमारे पास औलाद होगी, जब हम साहिब औलाद बनेंगे। आज हम परदेस आते, बच्चे पूछते हैं अब्बा मेरे लिए क्या लाओगे, तो हम खुद भी पूछते हैं बता तेरे लिए क्या लाए, बता तेरे लिए क्या लाए। कभी हमने ये भी पूछा अब्बा तुम बताओ तुम्हारे लिए क्या लाए। कभी पूछा, हमने पूछा करो उनसे, उनके कंधे दबाया करो बैठ के, उनके तलवों में बैठ जाया करो, मुंह दबाया करो, मुंह दबाया करो। क्या बात है, कब थक गया ना तूने, 18 साल पाला है, 25 साल मेरा बोझ उठाया, मैं तेरा बोझ उठाने लगूंगा। लिटाओ उन्हें आराम से, लिटाओ। कमाल ये नहीं है आपने 4 मंजिल मकान बना लिया, कमाल ये नहीं है कि आप 8 मीलों के मालिक हैं, कमाल ये नहीं कि आप भट्टे और फैक्ट्रियों के मालिक हैं, कमाल ये है कि माँ बाप जैसी दौलत आपकी झोली में मौजूद है। ये सबसे बड़े कमाल की बात है आपके लिए कि आप माँ बाप के साथ घर में रह रहे हैं, आपको माँ बाप की खिदमत का मौका मिल रहा है।